दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आज मन बहुत दुखी है। आज हमारे ब्लॉक के 19 विद्यालयों का मर्ज करने का लेटर मिला। उसे देखकर मन विचलित और अशांत कि आखिर उन स्कूलों की क्या गलती है जो ये बंद किए जा रहे हैं। शिक्षा का अधिकार कानून जब लागू हुआ था तब कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रह जाए, उसको देखते हुए हर गांव में एक स्कूल खोले गए थे कि ऐसा ना हो कि कोई बच्चा इस बात से शिक्षा ना प्राप्त कर पाए कि वो दूर चल के जा ना पाए। उस शिक्षा के अधिकार के अनुसार ही हर गांव में विद्यालय बनाए गए और हर 3 किलोमीटर पर एक जूनियर विद्यालय खोले गए। अब तक सब सही चल रहा था और एकदम से ये आदेश कि इन स्कूलों को समाप्त किया जाए। क्यों किया जा रहा है ऐसा? क्या गलती है इन स्कूलों की? कहा जा रहा है 50 से संख्या कम है, वहाँ स्कूल बंद किए जा रहे हैं। तो संख्या तो ऊपर नीचे चलती ही रहेगी, संख्या तो बढ़ेगी, संख्या कभी कम नहीं होगी। जनसंख्या क्या स्थिर हो गई है कि अब बढ़ेंगे नहीं? उनको बढ़ाने का प्रयास किया जा सकता है। हम बच्चों को नारा देते हैं, एक भी बच्चा छूटा संकल्प हमारा टूटा। तो जो भी स्कूल है वो 3-3 किलोमीटर तक वो बच्चे कैसे जा पाएंगे? आप जानते होंगे प्राइमरी में जो कक्षा 1 में 6 साल का बच्चा होता है, वो 6 साल का बच्चा कैसे सड़कों को पार करते हुए दूसरे गांव जाएगा। हमने बचपन में एक कहानी सुनी थी अकबर बिरबल की। एक लाइन छोटी थी और एक लाइन बड़ी थी, तो बिना मिटाए कैसे बड़ी करें। तो हमें ये शिक्षा दी जाती थी, उस शिक्षा ये मिली थी कि हमें आगे बढ़कर हमें दूसरे को मिटाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। हमें खुद से इतने सक्षम हो जाना चाहिए कि वो हमारे लिए दूसरी लाइन अपने आप छोटी हो जाए। यहाँ 2 लाइनें हैं आय और व्यय की। स्कूल जो बंद किए जा रहे हैं उनमें हो सकता है ये तर्क भी हो कि इन स्कूलों पर बच्चे कम है, खर्चा ज़्यादा हो रहा है। तो खर्चा ज़्यादा हो रहा है तो खर्चे की लाइन ऊंची है, इनकम की लाइन छोटी है। तो इन मर्जर से क्या लोगों तक ये संदेश नहीं पहुंचेगा कि हमें अपनी आय बढ़ाने का कोई प्रोग्राम नहीं चलाना चाहिए? हमें अगर करना है तो अपनी आय बढ़ानी चाहिए, ना कि अपने खर्चों को ही समाप्त कर दिया जाए। और फिर स्कूल खर्चे नहीं है। शिक्षा और स्वास्थ्य तो सेवा के क्षेत्र हैं और सेवा में कोई लाभ हानि नहीं देखी जाती। अगर हम सेवा जैसे क्षेत्रों में भी लाभ हानि देखेंगे तो फिर क्या कहें? मेरा निवेदन है कि आप लोग विनती कीजिए, प्रार्थना करें कि ऐसा अनर्थ ना होने पाए, क्योंकि ये किसी अनर्थ से कम नहीं होगा यदि ये स्कूल बंद होते हैं तो।
कैसे छोटे छोटे बच्चे 3-3 किलोमीटर तक जाएंगे विद्यालय पढ़ने। हमें प्रयास करना चाहिए, मौका मिलना चाहिए भाई। आज संख्या 50 से कम है, वो कंप्यूटर से ले ली गई है। मजबूरी नहीं देखी गई है कि कहाँ कितने बच्चे को दूर कैसे जाएंगे। सिस्टम ने दिखा दिया कि यहाँ 50 से कम बच्चे हैं, तुरंत उनके लिए मर्जर का प्रस्ताव पारित हो गया। तो मेरा आप सभी से निवेदन है, प्रार्थना करें कि इन स्कूलों को मर्ज होने से रोक लिया जाए। धन्यवाद।